नमस्कार, जय माता दी। मैं पंडित मनीष कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष एक दर्पण। आज भी आप लोगों के लिए विशेष उपाय लेकर के उपस्थित हूँ प्रॉपर्टी संबंधित, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर एक विशेष श्रृंखला चला रखी है प्रॉपर्टी संबंधित उपायों को लेकर के। क्योंकि हमारे पास में ज़्यादातर कॉल मैसेज के माध्यम से लोग यही प्रश्न करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कई वर्षों से पड़ी हुई है, हम हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। देखिए, प्रथम बात तो यह है कि कभी भी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल किसी न किसी कारणवश व्यक्ति जब पैसों की तंगी व्यक्ति के पास में हो जाती है तो वह बेचने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या वहाँ आती है कि जब प्रॉपर्टी बिकती नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रॉपर्टी रीसेल के लिए लेते हैं, अर्थात कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए कि कुछ प्रॉफिट लेकर के फिर हम इसको बाद में बेचेंगे, लेकिन वह प्रॉपर्टी फिर बिकती नहीं है, सेल नहीं होती है। मुँह मांगी कीमत हम जो प्रॉफिट निकालना चाहते हैं वह प्रॉफिट हम निकाल नहीं पाते हैं, अर्थात उस प्रॉफिट में हमें बाधा उत्पन्न हो जाती है या फिर हमें कुछ नुकसान खा करके बेचना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य, आपको प्रॉपर्टी से लाभ है या हानि, यह आपको आपकी जन्म कुंडली बताएगी। क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए होते हैं। प्रॉपर्टी से हमें नुकसान है या फायदा, यह हमें ग्रह बताते हैं, यह हमें प्लैनेट बताते हैं। और आपको किस प्लैनेट की वजह से क्या प्रॉब्लम्स है, यह आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। तो कहने का तात्पर्य, किस ग्रह की वजह से आपको दिक्कत है यह आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। आप अपनी जन्म कुंडली का किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। विश्लेषण के माध्यम से आप उनसे उपाय ले सकते हैं। उन उपायों को आप करेंगे, आपको निश्चित लाभ होगा। हमारे द्वारा जो यह आपको उपाय बताए जा रहे हैं, आप इन उपायों को करके भी आसानी से अपना कार्य बना सकते हैं। और आज का जो विशेष उपाय है वह है कि आपको शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन 250 ग्राम आपको जौ लेना है। उन 250 ग्राम जौ को आपको एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधना है। सफ़ेद रंग के कपड़े में आपको बांध करके अपनी प्रॉपर्टी के किसी भी कोने में आपको रख देना है, या आप दबा भी सकते हैं या किसी भी कोने में रख देना है। यह कार्य आपको नवमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को करना है। करने का जो समय है दोपहर आप 10, 11, 12 बजे तक कर सकते हैं। करने के पश्चात दशमी के दिन आपको वह जो कपड़ा जिसमें जो बंधे हुए हैं उनको उठा करके आप विशेष करके किसी वट वृक्ष की जड़ में, जिसको आप बड़ का पेड़ कहते हैं या वट वृक्ष का पेड़ कहते हैं, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में, आप आसानी से इंटरनेट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि वट वृक्ष कैसा होता है। आपको वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। वह जो पोटली है सफ़ेद कपड़े में जो बंधे हुए हैं उनको आपको वट वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। चढ़ा करके आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हमारी यह अमुक कामना है, इस कामना के लिए हमने यह प्रयोग किया है, यह उपाय किया है, हमारी यह कामना शीघ्रता से पूर्ण हो। बड़ा ही शानदार अचूक उपाय है, करेंगे आपको निश्चित लाभ होगा। हमारे यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आपको छोटे छोटे उपाय बताएं ताकि आपकी हर प्रकार की समस्या का निवारण हो सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसका अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच पाए, सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो को देख पाएँ। और अगर आपको और किसी प्रकार की समस्या के लिए कोई भी उपाय चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हर प्रकार की समस्या के लिए उपाय मिलेंगे। आप उन समस्त उपायों का निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको उन उपायों के अलावा अगर आपको हमसे किसी प्रकार का उपाय जानना है, आप हमसे किसी प्रकार का कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो कंसल्ट फीस उसे पे करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर, हमारे व्हाट्सअप नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।